Students, today we are studying lesson number 6 in moral value. बच्चों, आज अपन moral value में lesson number 6 करेंगे और अपना lesson number 6 है The Lion and the Cow. Lion मतलब शेर और cows मतलब गायें. Once upon a time, 4 cows lived in a forest. एक समय की बात है, 4 गाय एक जंगल के अंदर रहती थी. They were best friends and always roamed together. वह क्या थी? गहरी मित्र और हमेशा एक साथ में घूमा करती थी. They used to gaze together in a nearby field. और वह हमेशा जो आसपास की जगह थी, आसपास का जो खाली एरिया था, वहाँ पे घास खाने जाती थी. Because of their unity, क्योंकि उनकी एकता की वजह से nobody tried to harm them ever. उनकी एकता की वजह से उन्हें कोई भी हार्म नहीं कर सकता था. They always help each other. वह हमेशा एक दूसरे की मदद करती थी. Even the lion never dared to attack them. यहाँ तक कि जो शेर था वह भी उनसे डरता था उन पे अटैक करने से. क्यों? क्योंकि वो हमेशा एक साथ एक यूनिटी मतलब एक एकता में रहती थी. One day, when they are grazing in the jungle, a lion noticed them. एक दिन जब वह जंगल में चर रही थी मतलब घास खा रही थी, लोयन ने कुछ नोटिस किया. He craved to eat their soft and juicy flesh. उसने क्या नोटिस किया? उन्होंने उसका जो फ्लैश मतलब मांस होता है, उनका जो जूसी मतलब बहुत ज़्यादा मांस, बहुत सॉफ्ट वो खाने के लिए उसने तड़पा. सो ही वेटेड फॉर एन अपॉर्चुनिटी. तो उसने किसका वेट किया? एक अपॉर्चुनिटी. अपॉर्चुनिटी का मतलब क्या होता है? अवसर का. टू अटैक देम, उन पे अटैक करने के लिए. बट ही कुड नॉट फाइंड द राइट टाइम एज दे वर ऑलवेज टुगेदर. लेकिन उसको कोई भी सही समय नहीं मिला. क्यों? क्योंकि वह हमेशा एक साथ रहती थी. आफ्टर फ्यू डेज मतलब कुछ दिनों के बाद में, द 4 cows fought on ए माइनर इशू. वह जो 4 काऊ थी वह एक दूसरे से एक छोटे से झगड़े की वजह से वह लड़ ली एक दूसरे से. दे फाइनली डिसाइडेड टू ग्रेज अलोन. फिर उन्होंने क्या डिसाइड किया कि वह अब अलग अलग खाने के लिए जाएगी. द सेम लॉयन सा ऑल देम ग्रेजिंग सेपरेटली एंड थॉट इट वुड बी द राइट टाइम टू मेक एनी ऑफ देम हिज प्रे. जो लॉयन था, वो जो सेम लॉयन था, उसने क्या किया? उन्होंने ये झगड़ा होते हुए देखा और उनको अलग अलग जाते हुए देखा. तो उसको लगा यह सही टाइम है उनके ऊपर अटैक करने के लिए. द लॉयन हाइड बिहाइंड द बशेस. जो लॉयन था वो किसके पीछे छुप गया? छोटी छोटी झाड़ियों के पीछे. ही थॉट व्हेन एनी लोनली काउ वुड कम क्लोजर टू हिम he would pounce upon and kill her. उसने सोचा कि जैसे ही कोई भी गाय अकेली उसके पास आएगी वह उस पर क्या करेगा? झपटा मारेगा और उसे मार देगा. 1 by 1, एक के बाद एक, all the 4 cow were killed. एक के बाद एक जो चारों जो गाय थी वह मारी गई. तो इस बच्चों इस स्टोरी का मॉरल क्या है? यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल. यूनाइटेड मतलब एक साथ में. एकता के अंदर क्या है? एकता के अंदर ताकत है. और डिवाइडेड वी फॉल, और झगड़े की वजह से अपन गिर सकते हैं. तो बच्चों यह था आपका लेसन नंबर 6 और आपका इसका होमवर्क है इसके वर्ड मीनिंग. और इसके वर्ड मीनिंग कौन कौन से? यूनिटी, क्रेव्ड, अपॉर्चुनिटी और पॉज. तो यूनिटी का मतलब होता है एकता, क्रेव्ड तड़पा, अपॉर्चुनिटी अवसर और पाउंस का मतलब होता है झपटा. तो ये बच्चों आपको नोटबुक में करना है.